देखो भैया क्या हाल हो रहा है। नंद किशोर के गुंडे जा रहे हैं, मुसलमान को ये कह रहे हैं तुम्हें यहाँ रहना है तो फूल कमल के फूल को वोट दो। और देखो कैसा हमारी माँ बहन को पीटा है। हिंदू मुस्लिम बनाओ और जाटों पर ध्यान दो, यह त्यागी पंडित और ठाकुर तो बीजेपी के चमार कहा जाता है। तुम तो जाटों पर ध्यान दो और हिंदू मुस्लिम करो। नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हमने अभी आपको दिखाया कि किस तरीके से पोलिंग बूथ पर धांधली चल रही है। जो लोग वोट डालने जा रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि आपका वोट डल चुका है बैलेट पेपर से, जबकि उनका आरोप है कि हमने अभी तक वोट नहीं डाला है। लेकिन मामला यही नहीं रुका है। बीजेपी विधायक का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही हैं कि हिंदू मुस्लिम कराओ। यानी कि आप समझिए, बीजेपी चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपना रही है और किसी भी तरीके से यूपी में सत्ता में वापस आना चाहती है। सबसे पहले ये ऑडियो सुनिए जो मोदी नगर की विधायक है बीजेपी की, डॉक्टर मंजू सिचाव। इनका ये ऑडियो सुन लीजिए। और सुनने में आया कि ठाकुर भी नाराज है हमसे और गुज्जर भी नाराज है और क्षेत्र में मंजू सिवाज मुर्दाबाद के नारे भी लगे हैं। हिंदू मुस्लिम बनाओ और जाटों पर ध्यान दो, यह त्यागी पंडित और ठाकुर तो बीजेपी के चमार कहा जाता है। तुम तो जाटों पर ध्यान दो और हिंदू मुस्लिम करो। तो सुना आपने, इस ऑडियो में एक कार्यकर्ता कहता है मैडम माहौल हमारे खिलाफ हो रहा है, सारे लोग जाट वाट सब हमारे खिलाफ बोल रहे हैं और चुनाव प्रचार करना मुश्किल हो रहा है। तो मैडम कहती हैं कि भैया उसको सबको छोड़ो, और वो एक जाति सूचक शब्द का भी इस्तेमाल करती है और कहती है साफ साफ कि आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराओ, हिंदू मुस्लिम पे ध्यान दो, तभी हमारा फायदा होगा, नहीं तो जाट गुज्जर और जाति में अगर बात करोगे तो हमारा नुकसान होगा। तो इस वीडियो ऑडियो में साफ साफ आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी विधायक खुद कह रही है कि हिंदू मुस्लिम कराओ। अब उसका असर यह हुआ है कि ताजा खबरें आ रही है पोलिंग बूथ पर। दूसरा ये वीडियो देखिए। देखो भैया क्या हाल हो रहा है। नंद किशोर के गुंडे जा रहे हैं, मुसलमान को ये कह रहे हैं तुम्हें यहाँ रहना है तो फूल कमल के फूल को वोट दो। और देखो कैसा हमारी माँ बहन को पीटा है। नंद किशोर की कमल ये कह रहे थे हाजी आगिल को वोट नहीं देनी है, भाई कह रहे थे कमल को दे रही है, वोट नहीं देनी कमल के अलावा। ये वीडियो देखा, ये वीडियो लोनी विधानसभा का बताया जा रहा है, जहां पर जो पोलिंग बूथ पर महिलाएं वोट डालने गई थी उनका आरोप है कि जो बीजेपी प्रत्याशी है नंद किशोर गुज्जर, उनके कार्यकर्ता उनको तमंचा दिखा रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जबकि और साथ ही ये भी कह रही है कि उनको मारा भी गया है और कहा गया है कि अगर तुम्हें यहां रहना है तो बीजेपी को वोट करना पड़ेगा। इस वीडियो में आप साफ साफ सुन सकते हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। देखो भैया क्या हाल हो रहा है। नंद किशोर के गुंडे जा रहे हैं, मुसलमान को ये कह रहे हैं तुम्हें यहाँ रहना है तो फूल कमल के फूल को वोट दो। और देखो कैसा हमारी माँ बहन को पीटा है। नंद किशोर की कमल ये कह रहे थे हाजी आगिल को वोट नहीं देनी है, भाई कह रहे थे कमल को दे रही है, वोट नहीं देनी कमल के अलावा। तो सुना आपने किस तरीके से लोनी विधानसभा में नंद किशोर गुज्जर के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी कार्यकर्ता, वो किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। मामला यही नहीं रुका। इसके अलावा सुबह सुबह एक और खबर आई थी कि कैराना के डुंडू खेड़ा गांव में भी मुस्लिम जो युवक थे जो वोट डालकर आ रहे थे उन पर हमला किया गया और उनको कहा गया कि आप बीजेपी को वोट दीजिए। ये देखिए, मिलन शर्मा एक पत्रकार हैं, वो लिखती हैं ग्राम डुंडू खेड़ा में अल्पसंख्यक वर्ग के लड़कों पर चुनाव में वोट देने के बाद परिणाम घातक हमला हुआ। एक गंभीर अवस्था में है, इनका नाम आबिद पुत्र रईस है, शौकीन पुत्र इमामू व मेहरबान है। ये ट्वीट में आप देख सकते हैं कि एक जो जिस पे हमला हुआ है वो चारपाई पे लेटा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ वो सही सलामत है। इसके अलावा बुसरा खानम है, उन्होंने भी ट्वीट किया है, कैराना के डुंडू खेड़ा गांव के मुस्लिम समुदाय की शिकायत, बीजेपी समर्थक गांव के लोग नहीं करने देते वोट, धमकी से लेकर मारपीट तक आ जाती है नौबत। आज ग्राउंड से आ रही इसी गांव की हिंसा की खबरें इसकी पुष्टि करती है। इसी गांव से मेरी ये हालिया रिपोर्ट है। इन्होंने साथ ही अपनी रिपोर्ट भी अटैच की है, वो भी आप इनके चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन ये साफ है कि किस तरीके से मुसलमानों को रोका जा रहा है, उन पे हमला किया जा रहा है। और जो ऑडियो हमने अभी आपको सुनाई थी वो पिछले दिनों की यानी कि वोटिंग से एक दिन पहले की, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब मुसलमान मतदाताओं पर, वोटरों पर हमले हो रहे हैं, उनको डराया धमका जा रहा है कि वो बीजेपी के पक्ष में वोट करें, नहीं तो उनको मारा जाएगा। लोनी में जिस तरीके से उन महिलाओं को डराया गया, उनको तमंचे दिखाए गए, उनका रो रो कर बेहाल है। लेकिन इलेक्शन कमीशन और पुलिस अधिकारी इस पर अभी तक कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। तो इस तरीके से आज पहले चरण का मतदान था, अभी चल भी रहा है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने सारी हदें पार कर दी। इससे पहले भी आपने देखा था किस तरीके से जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव में बीजेपी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने महिलाओं को रोका,
नामांकन करने से उनको रोका गया था, उन पर हमले हुए थे, तो बीजेपी किसी भी तरीके साम दाम दंड भेद करके वो सत्ता में वापस आना चाह रही है, जिससे साफ साफ इनकी बौखलाहट देखी जा सकती है। क्योंकि ये एक परसेप्शन बना हुआ है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करता, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं और उनको जबरदस्ती बीजेपी के लिए वोट करने के लिए कहा जा रहा था। तो ये हमने दिखाया आपको किस तरीके से लोनी में बीजेपी के जो गुंडे हैं या उनके कार्यकर्ता हैं वो लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और बीजेपी पर वोट करने की बात कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कैराना के डुंडूखेड़ा में भी कुछ मुस्लिम मतदाताओं पर हमला हुआ है, उनको भी डराया धमकाया गया है और उनको भी बीजेपी के समर्थन में वोट करने को कहा गया है। तो इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।